आधी जीत यानी आधी जंग तो हम सिर्फ और सिर्फ सोच से जीत लेते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में हमें अपनी कैसी सोच रखनी चाहिए, कितना बड़ा सोचना चाहिए, कितना छोटा सोचना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, इस कहानी के जरिए मैं आपको ये सब कुछ सिखाने या बताने वाला हूं। आइए दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक और बहुत ही उमंग भरी कहानी के साथ आपके सामने मैं पेश होता हूं। दोस्तों, इस कहानी के जरिए आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ सोचने में कितना फर्क होता है। आधी जीत यानी आधी जंग तो हम सिर्फ और सिर्फ सोच से जीत लेते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में हमें अपनी कैसी सोच रखनी चाहिए, कितना बड़ा सोचना चाहिए, कितना छोटा सोचना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, इस कहानी के जरिए मैं आपको ये सब कुछ सिखाने या बताने वाला हूं। आइए दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक और बहुत ही उमंग भरी कहानी के साथ आपके सामने मैं पेश होता हूं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर में जाने के लिए रेलगाड़ी का सफर कर रहा था। तो घर में कभी कभी ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसे रास्ते में खाने के लिए सिर्फ कुछ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगती है और वह टिफिन में से कुछ रोटियां निकालकर खाने लगता है। उसके खाने का कुछ तरीका भी बिल्कुल अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उस टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के कुछ साथ और भी रखा है, जबकि उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ रोटियां थी। यहीं से आने वाला है ट्विस्ट। तो क्या थी आगे बात? उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री बिल्कुल हैरानी से देख रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालकर और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक युवक ने पूछ ही लिया, क्योंकि उससे बिल्कुल रहा ही नहीं गया। उसने उससे पूछा कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी का टुकड़ा हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो जैसे उसमें सब्जी हो। दोस्तों, अब जो उस युवक ने जवाब दिया, उसका ये जवाब सुनकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो क्या दिया दोस्तों उस युवक ने जवाब? उसने कहा कि हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। उसकी इस बात से आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हें इस व्यक्ति को बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह मटर पनीर भी सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया। स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो कम से कम उनका स्वाद तो ले लेते। सोचना ही था, भला छोटा क्यों सोचा? तुमने तो बड़ा सोचना चाहिए था। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। छोटी सोच रहेगी तो सिर्फ छोटा ही मिलेगा, अगर बड़ी सोच रहेगी तो जिंदगी में बहुत बड़ा पाने की एक इच्छा रखोगे, अभिलाषा रखोगे, तब ही केवल आपको बड़ा मिल सकता है। जब दोस्तों आप बड़ा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सोचने में कौन से पैसे लगते हैं, जब हम फ्री में सिर्फ और अपने दिमाग के एक प्रोसेस में सिर्फ अंदर इतना सोच भी नहीं सकते कि मैं जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो दोस्तों यकीन मानो आपके अंदर वो हौसला और वो हिम्मत नहीं है, आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मेरी इस कहानी का मतलब, मेरी इस कहानी का जरिया यही था कि जिंदगी में कभी छोटा मत सोचो, हमेशा जिंदगी में बहुत बड़ा सोचो और लग जाओ आज से ही पूरी तरह से अपनी कमर कस के। दोस्तों मैं यकीन से कहता हूं, बस आप अपनी सोच बदल लो, ये दुनिया बिल्कुल आपके सामने बदल जाएगी। और आज से ही लग जाओ अपने लक्ष्य में, सोचकर कुछ ऐसा बड़ा जो आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में या आपके शहर में किसी ने सोचा भी ना हो। और दोस्तों मैं यकीन से कहता हूं, अगर आपकी सोच में वो शिद्दत हुई तो एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। और वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो दोस्तों, उसी शिद्दत से आज ही लग जाओ कुछ ऐसा बड़ा सोचकर जो जिंदगी में तुम्हें कोई बहुत बड़ा मुकाम दे सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी में बस यही था कि आप अपनी सोच में कैसे बदलाव लाएं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सजेशन या फिर कुछ भी
कहना हो, आपको कोई राय देनी हो या फिर आपको कुछ सीख मिली हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक कहानी के साथ। आज के लिए शुक्रिया, अलविदा।